पाकिस्तान और चीन का सी पैक की अपग्रेडेशन पर इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। चीनी मीडिया के मुताबिक चीनी सदर ने कहा, चीन हमेशा की तरह पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। चीन पाकिस्तान की माशी और समाजी तरक्की में भी मदद करेगा। वज़ीर आज़म ने चीनी शहरियों और मंसूबों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान के आज़म और मुकम्मल हिमायत पर जोर दिया। पाकिस्तान और चीन के 23 मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म और चीनी वज़ीर आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, सी पैक के दूसरे मरहले के तहत खुसूसी इक्तसादी जोन, सनतों, ज़राअत और मुतबादिल तवानाई के शोबों में ताउन को तरजीह दी जाएगी। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। बीजिंग में वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आपका ट्विटर कौन चलाता है? FIA का बानी PTI से सवाल। क्या शेख मुजीब की वीडियो वाली ट्वीट साबिक चेयरमैन PTI की मर्जी से की गई? ट्वीट अब तक डिलीट क्यों नहीं की गई? जराये के मुताबिक बानी PTI मुतनाज़े ट्वीट केस में शामिल तफ्तीश हो गए। FIA के अडियाला जेल में सवालात वकला भी हमरा रहे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल तश्कील। वज़ीर आज़म चेयरमैन होंगे। चारों वज़राए आला और विफाकी वज़रा भी काउंसिल के मेंबरान में शामिल। काउंसिल $50 अरब के तजवीज़ शुदा माशी मंसूबों पर हतमी फैसला करेगी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुईं। ईद उल अज़हा 17 जून 2024 बरोज़ पीर को होगी। ईद उल अज़हा 17 जून पीर को होगी। ज़िलहज का चांद नजर आ गया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया, सऊदी अरब में बड़ी ईद 16 जून इतवार को होगी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 15 जून हफ्ते को अदा किया जाएगा। कराची वालों के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। कीमत ₹9.98 फी यूनिट बढ़ गई। इजाफा 4 माह में वसूल किया जाएगा। नेपरा ने 9 माह की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से जून ता सितंबर इजाफी वसूलियाँ की जाएंगी। जून में ₹2.67 फी यूनिट इजाफी देना होगी। जुलाई में ₹3.10 फी यूनिट बिजली महंगी होगी। अगस्त में ₹3.22 फी यूनिट इजाफी देना होगे। सितंबर में 99 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी होगी। कराची में लोड शेडिंग पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली आमने सामने। वजीर ममलकत अली परवेज मलिक ने कहा कि इलेक्ट्रिक के 1500 फीडर्स पर कोई लोड शेडिंग नहीं। नुकसान वाले फीडर्स पर 6 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। नबील गबोल ने कहा, वजीर ममलकत को गलत ब्रीफिंग मिली। मेरे हल्के लियारी में 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अगर सिर्फ 10 घंटे लोड शेडिंग हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ज्यादा लोड शेडिंग हुई तो अली परवेज इस्तीफा दें। जनाब स्पीकर, ये कैसे हमें ये लेटर्स लिख सकते हैं? हाउ डेयर दे! जनाब स्पीकर, DG FIA को तो यहाँ पे बुला के इंसान पूछे कि भाई तुम स्टेट के टूल हो। यू आर नॉट द स्टेट। स्टेट है तो पार्लियामेंट स्टेट है। यू आर नॉट द स्टेट। स्टेट है तो ये पार्लियामेंट है। ये सुप्रीम है, तुम सुप्रीम नहीं हो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब FIA में तलबी पर चीखपा हो गए। कहा, FIA की मुझे तलब करने की जुर्रत कैसे हुई? पार्लियामेंट सुप्रीम है। DG FIA स्टेट का मुलाजिम है। FIA का सब इंस्पेक्टर कैसे नोटिस जारी कर सकता है? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? बानी PTI की जेल में सेल की तस्वीर और हुकूमती दावों की तरदीद कर दी। कहा, साबिक चेयरमैन को मौत की कोठरी में रखा गया। बुशरा बीबी के पास भी सहूलियात नहीं। लीग जावेद लतीफ ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI की जेल के कमरे की तस्वीर देखी, वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। मई जून के महीने में मुझे तो कोई सहूलत नहीं मिली थी। मेरी पेशी पर तो कर्फ्यू लगा दिया जाता था। क्या पाकिस्तान के अंदर 9 मई करना जुर्म नहीं? स्मगलशुदा सिगरेट बेचने वाले खबरदार। नॉन कस्टम पेड सिगरेट बेचने वालों का कारोबार बंद होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का सख्त इकदाम का फैसला।
आइंदा माली साल में डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदारों को जुर्मानों के साथ कारोबार भी बंद किया जाएगा। IMF ने FBR की तजावीज़ की मंजूरी दे दी। अहमद फरहाद गिरफ्तारी से कबल कहां थे? सवाल जबरी गुमशुदगी का है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कहा, लग रहा है कि उसकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। जजेस समेत कोई कानून से बालातर नहीं। तमाम मिसिंग पर्सन्स के केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद की बाजियाबी की पिटिशन निपटा दी। कहा, अगर आप जरूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाना आता है। नायक साहब को माइक दीजिए। नायक साहब को माइक दीजिए। एक इजाजत हो तो मैं बात कर लूं। सेनेट इजलास की सदारत पर PTI और हुकूमती अरकान आमने सामने। PTI ने डिप्टी चेयरमैन की मौजूदगी में चेयर ऑफ पैनल की सदारत करने पर एतराज कर दिया। शिबली फराज ने कहा, नून लीग ने अपने ही डिप्टी चेयरमैन को बाहर भेज दिया। पलवशा खान किस रोल के तहत यहाँ बैठी हैं? पलवशा खान ने जवाब दिया, जिस रोल के तहत आप इस मुल्क में बैठे थे। तलाल चौधरी ने कहा, PTI का मशहूर हूँ, इन्हें नून लीग डिप्टी चेयरमैन से मोहब्बत है। इलेक्शन केस में अदम पेशी पर सुप्रीम कोर्ट का कासिम सूरी की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म। कहा, तलबी का नोटिस कासिम सूरी के घर के बाहर भी चिस्पा किया जाए। कासिम सूरी जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। केस की समाअत आइंदा माह के लिए मुलतवी। पंजाब हुकूमत का रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए चीन और आलमी इदारों से इश्तराक का फैसला। रूडा में आलमी मेयार का एयरपोर्ट बनेगा। फॉरेस्ट एरिया बढ़ाकर 35% करने का फैसला। रूडा एरिया में अराजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म। मरियम नवाज की मास्टर प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, लाहौर के फ्यूचर प्रोजेक्ट में रुकावटें डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 2000 पॉइंट्स तक गिर गया। कारोबार का इख्तिताम 100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी से 73,754 पॉइंट्स पर हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 20 पैसे हो गई। फी तोला सोने की कीमत 2,43,000 रुपए की सतह पर बरकरार। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, विफाकी बजट में टैक्सों की अफवाहों ने सरमायाकारों की नींदें उड़ा दी। मुमकिना टैक्स लागू होने से मुल्क नहीं चल सकेगा या स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर विफाकी बजट पेश किया जा सकता है। मुल्क चलाना शहबाज सरकार के बस की बात नहीं। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। शिकायत कुनिंदा खावर मानिका की जानिब से कोई भी अदालत पेश न हुआ। साबिक चेयरमैन PTI की जानिब से अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सजा मुअत्तली की दरखास्त दायर। अदालत ने अपीलों पर फरीकैन को दोबारा नोटिस जारी कर दिया। समाअत 11 जून तक मुलतवी। फैसर ने कहा, बानी PTI के साथ जेल में जुल्म हो रहा है। मुल्क में आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुल्क बनाना रिपब्लिक बना हुआ है। इस हवाले से आवाज बुलंद करना होगी। सियासी जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत जल्द बहुत बड़ा अलायंस बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी जलसा होगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस की खाली नशिस्तों पर तकर्रुरी के लिए 3 नामों की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद के नाम की सिफारिश कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी के नाम की भी सिफारिश। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल को भी सुप्रीम कोर्ट लाने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। लिया, कोटअद्दू समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। कोटअद्दू में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। नवाबशाह, मीरपुर खास, मटियारी समेत सिंध में भी बारिश। जनूबी वजीरिस्तान में तेज बारिश के साथ यालाबारी। बलोचिस्तान में तूफानी बारिश से तबाही। जिला दुक्की में दर्जनों घर तबाह। सैलाबी रैला घरेलू सामान बहा कर ले गया। सैकड़ों मुतासरीन की नकले मकानी। संजाबी में सैलाबी रैलों से राबता सड़कें बंद। तमाम छोटे बड़े डैम भर गए। सैलाबी पानी घरों में दाखिल।
ईद कुर्बां की आमद कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। किसी को मोटे ताजे बैल तो किसी को खूबसूरत बकरे की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव, शहरी महंगाई और व्यापारी गाहक कम होने पर परेशान। काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जेरे सदारत इजलास। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में पहली मरतबा 400 अरब रुपए का किसान पैकेज दिया जा रहा है। हर काश्तकार की खुशहाली और ज़रूरी पैदावार में इजाफा हमारे अव्वलीन अहदाफ में शामिल है। पेशावर पुलिस के एहलकारों का जाली रैंक्स लगाकर ड्यूटी सरअंजाम देने का इंकशाफ। हुकाम ने एलामिया जारी कर दिया। कहा, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक असल रैंक्स जाहिर नहीं करते। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। 7 माह गुजर गए, लाहौर का वाहिद चिड़ियाघर आवाम के लिए ना खुल सका। जराये के मुताबिक अपग्रेडेशन मुकम्मल होने के बाद 28 मई को चिड़ियाघर को खोला जाना था। वजीर आला पंजाब का बड़ी ईद से पहले 14 जून को चिड़ियाघर खोलने का हुक्म।